के अर्जुन बोलता है कि चिड़िया की आंख देखो, चिड़िया की आंख देखो, मछली की आंख देखो। हाँ हाँ, हाँ। वो कहते हैं कि क्योंकि जब मेरा जो ट्रेनर दिखाया है पिक्चर के अंदर, वो जब हमारे को ये चीज बताता है तो हम मतलब एक बड़ा इनोसेंट रिएक्शन होता है उनकी तरफ से, क्योंकि अभी तक उनको सिखाया गया है कि शूटिंग स्पोर्ट के अंदर बुल्स आई बोलते हैं जिस चीज को आपको हिट करना होता है। हाँ हाँ। तो that is a very innocent reaction to new learners, because they are, even though they are 60-65 years old, but actually like a new, जैसे एक छोटे बच्चे को नया मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और उसको वो मजा आ रहा होता है वो करने के, तो वो इट कम्स आउट ऑफ दैट इनोसेंस कि भाई वो सब तो हमें नहीं पता, बट अभी हमारे को जो पता है वो ये है कि हमें सिर्फ सांड की आंख देखनी है, क्योंकि दे आर सो एक्साइटेड अबाउट लर्निंग दिस न्यू स्पोर्ट, दे आर सो like a childlike excitement and love for this new found thing in their life. वो चीज है इसके अंदर। नहीं, मुझे ये एज करियर इमेज नहीं था डर कि ओल्डर वुमन प्ले करेंगे एंड ऑल। मुझे सिर्फ इसका डर था कि क्या हमारी, मतलब जो डर अभी भी है मुझे, जो मेरे को रिलीज तक रहेगा, क्या हमारी ऑडियंस रेडी है इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो कर दिया था कि मैं रेडी थी, मैंने कर दिया। तो मेरे को ये देखना है कि हमारे एक्टर्स को इस तरह के रोल करते देखते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में आप देखिए कैसे कैसे एकदम ही अलग अलग तरह के रूप लेते हैं वो लोग एक्टर्स वहाँ पे। बिल्कुल मतलब बहुत, कभी एज हो जाता है, कभी वो अलग प्लैनेट के हो जाते हैं, कभी कुछ। क्या हमारी कंट्री में हम लोग रेडी है इतना डिफरेंट रूप देखने के लिए? मेरे लिए वो नर्वसनेस ज्यादा बढ़ी है। मुझे एज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी या मतलब डर नहीं था। स्टार्टिंग में कुछ लगभग 3 घंटे रोज, और उतारने के लिए मेकअप वो 1 घंटा लगता था। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो मतलब काफी मेरा पेशेंस का टेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं एक जगह पे ना टिक के बैठने वाली नहीं हूँ, मेरा मतलब हाइपर एक्टिव हूँ। तो मेरे को एक जगह पे मेरा यूजुअली पिक्चरों में भी मेकअप होता नहीं है, तो मेरे को एक जगह पे ना मतलब 20-25 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया, उससे ज्यादा मैं बैठ नहीं सकती एक जगह पे ज्यादा देर मेकअप करवाने। तो मेरे लिए मेरा बहुत पेशेंस का टेस्ट हुआ है इस पिक्चर में। मतलब सही में मेरी मतलब जो टिक के बैठने की जो आदत है वो सुधर गई है एक्चुअली। नहीं, इनफैक्ट कन्वीनियंट था सब कुछ, क्योंकि गाँव में थे अब लोग, कंट्रोल्ड सराउंडिंग्स थी। मतलब छोटा सा प्यारा गांव है वो जौहरी का, और वहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही साथ देने वाले। कभी कुछ नहीं प्रॉब्लम, कभी कुछ मतलब कभी कुछ होती भी थी प्रोडक्शन में हमें कि अच्छा लोग कम पड़ रहे हैं बिठाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ, तो वहाँ के लोकल लोग आ जाते थे हेल्प करने। ओह गुड। तो हाँ, सो दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल। इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट जस्ट पानी का जग, ईंटें होती थी, ईंटों के भट्टों में काम करते थे लोग, तो वो ईंटें भी हाथ में बांध के ये लोग खड़े होती थी घंटों तक। भाई वो बहुत हमने सीन करे हैं, वो काफी सीक्वेंसेस है पिक्चर के अंदर जहाँ पे आप हमें जग पानी का भरा हुआ है, लेकिन खड़े हैं, वो एक्चुअली में पानी है उसमें वो भर के। तो ऐसा नहीं है कि हमने मतलब सिर्फ सिनेमैटिकली दिखाने के लिए खड़े हो गए जग लेके, वो एक्चुअली में लेके खड़े हुए हैं। वो एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, और सीरियसली हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट होती थी वो भी मुझे याद है काफी। तो काफी सीक्वेंसेस हैं, आपको दिखेंगे पिक्चर के अंदर, हमने एक प्रॉपर सीक्वेंसेस दिखाए हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करती है स्पोर्ट्स। जी, स्टेटमेंट जो होती है ना वो डायरेक्टली कभी नहीं दी जाती। एक अच्छी फिल्म की आई थिंक पहचान ये होती है कि हम बिल्कुल सामने आपको प्रचार करते हुए कोई चीज नहीं बोलेंगे जी, हम आपको एक लाइफस्टाइल दिखाएंगे और लाइफस्टाइल के अंदर रहते हुए कैसे नॉर्थ में वो चीज क्या जो उन्होंने किया वो दिखाएंगे। उससे आप क्या सीख लेंगे ये आपके ऊपर है, बट हम आपको सच्चाई दिखाएंगे कि कैसे घूंघट में रहना तब भी था और आज की तारीख में भी है। आज की तारीख में भी चंद्रो और प्रकाशी तोमर अगर अपनी डेट के सामने आती है, आज तारीख में कुछ 85-88 ईयर्स की हो गई है वो दोनों जी, बट आज की डेट में भी वो अपने डेट के आगे आती है तो वो घूंघट कर लेती है। कहाँ वो देश में घूम के इन्होंने इतने मेडल लिए हैं, बट आज भी
अपने शेड्स के आगे वो ओवर चलती है। और फिर भी वो सच्चाइयाँ हैं। जी। तो ये सब आपको दिखेगा पिक्चर में। सीख आप क्या लेके जाने वाले हैं उससे वो आपके ऊपर है। हम आपको सच्चाई दिखा देंगे। हाँ, ये भी स्कीमिंग और प्लॉटिंग कर रही है। हाँ। बट साथ में अगेंस्ट द इंटायर सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं ना, उनके अगेंस्ट इन अ वे कि अब इनके अंदर रहते हुए कैसे वो अपने दिल की जो इच्छा है वो पूरी करे, अपने लिए जिए, अपनी लड़कियों के लिए आगे जिए। बेसिकली इनका एम ये था कि कुछ ऐसा करे ताकि जिस तरह की लाइफ इन्होंने जी है वो आगे उनकी बेटियों और पोतियों को ना जी सके। कैसे इस सोसाइटी के अंडर रहते हुए उनकी नाक के नीचे कैसी कैसी चीजें कर जाती है, वो वाली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो आपको दिखेगी। ये मैंने भी ऐसे रिपोर्ट्स तो पढ़ी हैं। देखिए अभी बात ये है कि मेरे जब तक मैं साइन नहीं कर लेती ना कोई चीज, तब तक मैं बारे में बात नहीं करती, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कि ये चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो जो भी मेरे पास जो मैं दिल के करीब प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ज्यादातर मैं जिस तरह के प्रोजेक्ट उठाती हूँ वो मैं बहुत पैशन से उठाती हूँ। ज्यादातर किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं उठाती, अपने पैशन के लिए ज्यादा उठाती हूँ। तो अब मैं अगर हो जाए तो मतलब मैं बहुत खुश होंगी, बट जब तक मैं साइन नहीं कर लेती तब तक मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। But you will look forward to it, the characters. I would love to do it. I think anyone should be loving. It is one of the characters you should feel lucky to be playing it on screen, I think. I hope not. I hope not. I would not want it to be like that. Right. देखिए, सालों से I don't even know क्या काउंट होगा उन सालों का, सालों से ऐसा है कि औरतों को नहीं बोलने दिया जाता था या उनके पक्ष में ज्यादातर डिसीजंस नहीं होते थे। ठीक है, सालों से ये होता रहा है। पता नहीं मेरे पैदा होने के तो बहुत पहले से होता रहा है, मुझे नहीं पता कब से। बिल्कुल। अचानक से एक मूवमेंट या कुछ हफ्ते या कुछ महीने के डिफरेंस से ये चीजें 100% तो बदल नहीं जाएंगी। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। बिल्कुल। सालों दर सालों ये चीज चली है हमारी सोसाइटी के अंदर, और एक दिन में उसको या कुछ एक मूवमेंट से रातों रात तो नहीं बदलेगी वो। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत छोड़ दें, क्योंकि तुम शायद अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए चीजें चेंज करके जाओ। क्योंकि अगर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि इतने सालों से ये चीज चल रही है, तो ऑब्वियसली इतनी पक्की हो चुकी है कि उसको बदलना इतना आसान नहीं होगा। डीएनए में आ गई है सोसाइटी के। हाँ, तो औरतें ये सोच के अगर बैठी हैं कि 1-2 ने या 4-10 ने अगर आवाज उठा ली तो ये चीज बदल जाएगी एकदम से, तो आई एम सॉरी, यू बीइंग इम्प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं होगा। बट ये कहते हुए मैं ये भी बोलना चाहूंगी, बट ये सोच के प्लीज हिम्मत मत छोड़ देना कि नहीं हुआ तो भाई भाड़ में जाए, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि तुम ना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये चीज जो है, और अपने फ्यूचर के लिए होपफुली ये चीज और खराब कर रहे हो अगर तुम गिव अप कर दो। तो बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत सारे ऐसे टाइम मिलेंगे कि तुम्हें लगेगा कि देखिए मैंने बोला ही, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो तुम्हें गिव अप नहीं करना है। दिस इज द चेंजिंग टाइम, एंड द चेंजिंग टाइम इज द मोस्ट टेस्टिंग टाइम। गिव अप राइट नाउ, there will be no better tomorrow. So, I think there will be a lot of difficulties. There are a lot of difficulties, but the only way forward is to not to give up. Only then things will change. क्योंकि इतने साल लगे हैं ये चीज पक्की होने में, थोड़ा तो समय दो इसको चेंज होने के लिए। सस्ती कॉपी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं इसका मेरा एक सिंपल सा आंसर है इस चीज को। देखिए, मुझे नहीं पता था कि कर्ली बाल और ऑनेस्ट ओपिनियन रखना एक पेटेंट है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसकी माफी मांग लेती, क्योंकि कर्ली बाल की माफी कैसे मांगू यार, माँ बाप और भगवान के हाथ में था, मैं तो कुछ नहीं कर सकती उसका। और ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए भाई मैं माफी किसी से नहीं मांगूंगी। तो पता नहीं वो कॉपी उनको ऐसा क्यों लगा। बट दूसरी बात है, जहाँ तक कि सस्ती की, भाई वही कहती हैं कि सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है वो इंडस्ट्री की, तो भाई होंगी। मुझे तो नहीं मिलता इतना पैसा यार, इस मामले में शायद सस्ती कॉपी तो हुई मैं। तो अभी क्या बोलूं, अभी ये मेरा एनालिसिस है उनकी सस्ती कॉपी वाले कॉमेडी।